बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार सा बिल्कुल शादियों वाला दानेदार देगी कोरमा। इससे पहले मैं चिकन में इस कोरमे को बना चुकी हूँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बीफ का कोरमा, बिल्कुल शादियों वाला, जो आप अक्सर शादियों में जाकर खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो देखिए, देखते ही आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल देख का निकला हुआ कोरमा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 केजी बीफ, जिसको हमने थोड़े से बड़े साइज़ की बोटियों को रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा हमने फ़ैट भी लिया है। तो इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें फ़ैट जब शामिल कर लेते हैं तो 1 किलो हमारे पास बीफ है और इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम अनियन, जिसको हमने बहुत बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। 1 कप हमारे पास दही है, यानी कि 250 ग्राम हमने दही लिया हुआ है। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हमने लिए हुए 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और देगी लाल मिर्चें लिए हमने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर हमने लिया है 2 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून हमारे पास है टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर हमारे पास है हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले। तो हमने लिए हुए 2 से 3 बे लीव्स हैं, यानी कि तेज़पत्ता, सफ़ेद इलायची ली हुई है 6, एक बादियान का फूल है हमारे पास है काला ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 दालचीनी है, 2 काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 8 से 9 लौंगे ली हुई हैं हमने। तो ये सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे। साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं पिपली या लॉन्ग पेपर जिसको कहते हैं। इसको हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल पिंच ऑफ पिपली है जिसको हमने पाउडर कर लिया है। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है देगी कौरमे का। और यहाँ पर हमारे पास है हाफ़ टी स्पून जायफल, जावित्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर। तो ये सारे हमारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम यूज़ करेंगे केवड़ा वाटर। यहाँ पर हमने रख दिया एक बड़े साइज़ का पतीला और इसमें हमने ऐड किया 1 कप ऑयल। और ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन देगी कोरमा है तो ऑयल तो होता ही है और इससे फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और आप इसको चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो घी से बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। मैंने इसमें ऐड कर दिए अनियन। तो अब हम अनियन को फ्राई कर रहे हैं और अनियन का ख़्याल रखना है कि हमें इसका कलर बहुत हल्का गोल्डन सा चाहिए, बहुत डार्क कलर बिल्कुल नहीं करना, वरना कोरमे का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और फ्लेवर भी इसका ख़राब हो जाएगा। तो हमने देखें अनियन को फ्राई कर लिया। फ्राई करके हम अनियन को निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके हाथ से इसका चूरा करेंगे। मशीन में नहीं डालना है, पानी बिल्कुल नहीं डाल के पीसना है, बस इसको हम ठंडा करके हाथ से चूरा करेंगे। तो इससे हमारा कोरमा जो है बहुत दानेदार सा बनेगा। तो मैं इसको अब ठंडा होने के लिए साइड में रख रही हूँ। अब इसमें इसी ऑयल में हम ऐड कर रहे हैं सारे खड़े मसाले। इसको चंद सेकंड के लिए हम सौते करेंगे ताकि इसमें से सारे जो स्मेल है, खुशबू है इसकी मसालों की बाहर आ जाए। तो हम इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन भुन चुका है हमारा बहुत अच्छे से। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए गोश्त और अब हम गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे। गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, उस वक्त हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सारे स्पाइसेस। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिए और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिए। और ये है पिपली जो हमने बिल्कुल थोड़ी-सी डाली है, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें डाल रहे हैं टाटरी। टाटरी बिल्कुल थोड़ी-सी डाली जाती है, देगी कौरमे में या बाज़ार का जो कौरमा होता है इसमें डाली जाती है, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम अपने डाल रहे हैं थोड़ा-सा पानी
और अब बहुत अच्छे से इस मसाले को गोश्त में मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, ऑयल सेपरेट हो जाता। तो गोश्त की बुनाई बहुत अच्छी सी हमें करनी है। तो देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया, बहुत अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम डाल लें इसके अंदर दही। तो दही को बिल्कुल भी फेंटना नहीं है, फेंट के डालेंगे तो उसका दाना नहीं बनेगा, तो हम बगैर फेंटे दही डाल रहे हैं तो इसका कोरमा जब बन के तैयार होगा तो बहुत दानेदार कोरमा तैयार होगा। तो ख्याल रखिएगा कि दही को बिल्कुल भी नहीं फेंटना, ऐसे ही ऐड करना है। तो अब दही डाल के हम बहुत अच्छे से उसको भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दही बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। ये अगर ज़रूरत है तो आप डालें, वरना इसके दही के पानी में और गोश्त के पानी में ही गल जाएगा, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से पक रहा है और ये गल चुका है। तकरीबन 45 मिनट हमारे लगे हैं, हमने बछिया गोश्त यूज़ किया है। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है, एक बार फिर हम इसको बहुत अच्छे से भून लें। तो देखिए हमारा गोश्त दोबारा से बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी, ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो मैंने पानी डाल दिया, इसको हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे ताकि हमारा जो पानी है वो बहुत अच्छे से इसमें गोश्त के साथ पक जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्राउन की हुई अनियन। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा गोश्त पक चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे एंड में हम इसमें डाल लें चूरा की हुई प्याज, जो मैंने हाथ से चूरा की है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए हमने प्याज को ऐड कर दिया बहुत अच्छे से, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जायफल, जावित्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर, जो हमने पहले से पीस के रखा हुआ था। तो इससे खुशबू बहुत शानदार आएगी बिल्कुल कौरमे की। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। तो बस हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। बस अब मैं इसको कवर कर रही हूँ स्लो फ्लेम पर और उसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ लास्ट में, कि इसकी लुक देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल देगी स्टाइल की आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया था, 2 मिनट के लिए यूँ ही कवर करके रखा था। तो देखें कितना शानदार सा कोरमा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल देख कर बना हुआ कोरमा लग रहा है। तो देखिए मैं आपको उसको दिखाती हूँ, इसका दाना दिखाती हूँ किस तरह से इसका दाना बन के आया है। बहुत ही शानदार कोरमा बना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत खुशबूदार कोरमा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर में दावत है कोई भी, या वैसे ही आप घर में बनाइए। इसको शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।